हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल AMIS स्टडी सर्कल। और होपफुली उत्तराखंड लोअर पीसीएस मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जितने भी दिन बचे हुए हैं हमारे पास, इसमें हमारा अधिकतर समय किसमें बीतना चाहिए? आंसर राइटिंग में, विद इन टाइम लिमिट। ओके, अगर आप पेपर पूरा कर लेते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठकर, तो मान के चलिए कि आप उन लोगों से आगे रहेंगे जिनका पेपर छूट गया है। ओके, तो किसी भी तरीके से पेपर छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 3 घंटे के अंदर आपको पूरा पेपर कर लेना चाहिए। ओके, वे लोग जो पहली बार कोई मेंस एग्ज़ाम लिख रहे हैं, उनके लिए हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत आए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के पास एक ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए, कम से कम उन मेन पॉइंट्स को तो कवर कर ही लेना चाहिए आंसर राइटिंग के दौरान। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक ऑफ GS1, दैट इज हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो उसमें कुछ एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक, और क्या क्या टॉपिक आपको कवर कर लेने चाहिए उसको देखते हैं। तो 200 मार्क्स का पेपर होगा, ये 3 घंटे में पूरा करना है। पहला टॉपिक है GS1 का हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो आप जानते ही हैं कि हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। इसको इतने कम समय में पूरा कर पाना तो लगभग असंभव है, लेकिन फिर भी अगर हमारी क्रोनोलॉजी क्लियर है तो काफ़ी हद तक और जो मेजर पॉइंट्स होते हैं उनको कवर किया जा सकता है। तो पहला जो है टॉपिक देखिए, वेरियस आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न पीरियड, देयर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, लिटरेचर, पेंटिंग एंड म्यूजिक। एंशिएंट से लेकर मॉडर्न इंडिया तक यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो कुछ भी करने का मतलब आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा? सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने ये वाले जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से इसमें कवर कर लेने चाहिए, उसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट है वेरियस आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न पीरियड। कौन कौन से एलिमेंट की बात हो रही है? लिटरेचर, पेंटिंग और म्यूजिक की, राइट। लिटरेचर, म्यूजिक और पेंटिंग फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न इंडिया। तो अगर मैं एंशिएंट की बात करूं तो शुरुआत होती है प्री हिस्टोरिक पीरियड से। प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल हिंदी में। तो इन प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या हमारे पास कोई लिटरेचर है? आंसर इज नो। क्या हमारे पास कोई पेंटिंग वाला कोई एग्जांपल है? द आंसर इज यस। किस प्रकार की पेंटिंग की बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट रॉक पेंटिंग। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट रॉक पेंटिंग्स। रॉक पेंटिंग्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड कहाँ से मिला है? नियोलिथिक फेज से मिला है। भीमबेटका का नाम सुना होगा आपने। आ सकता है क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ओवर भीमबेटका पेंटिंग्स विच इज डिस्कवर्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश, राइट। तो उसको आप कवर कर सकते हैं। तो एक टॉपिक तो आप ये नोट करिए जो आपको करना ही है। फिर हम पहुंच जाते हैं कहाँ पर? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कहाँ पहुंचेंगे इसके बाद हम? इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे कि कई सारे एलिमेंट्स आपको दिखाई देते हैं। तो उनका जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, खास तौर पे आर्ट एंड क्राफ्ट, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप लोग आर्ट एंड क्राफ्ट वाला, सील मेकिंग, पॉटरी मेकिंग, है ना, व्हाट वी हैव टू डील विद? सील मेकिंग, पॉटरी मेकिंग, मृदभांड जिसे कहते हैं, पॉटरी मेकिंग। ये काफ़ी एडवांस इंडस्ट्री थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसको 100% आप कवर करेंगे, राइट। फिर अगला चैप्टर शुरू होता है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन यानी कि वैदिक सभ्यता वाला। तो वैदिक सभ्यता में पेंटिंग का तो उतना महत्व आपको नहीं मिलेगा, लिटरेचर का जरूर मिलेगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट? वैदिक लिटरेचर। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। So in Vedic literature, you have to cover all the 4 Vedas, that is Rig Veda, Sam Veda, Atharva Veda and Yajur Veda. चारों वेद and their concerned what? And their concerned Brahmins, their Upanishad, Aranyak. This is the meaning of literature. What is Vedic literature? Vedic literature consists of all the 4 Vedas and their concerned Brahman, Aranyak and Upanishad text along with Vedangs.
वेदांग एंड उपवेद। तो इसमें से भी 50 वर्ड्स में कुछ भी लिखने को आ सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर वैदिक पीरियड में आपका वैदिक लिटरेचर वाला पार्ट 100% तैयार हो। यू कैन नॉट ओवरलुक दिस टॉपिक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप प्लीज 100% अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे दैट यू हैव टू कवर वैदिक लिटरेचर, ऑल द 4 वेदास एंड देयर कंसर्न ब्राह्मण, अरण्यक एंड उपनिषद टेक्स्ट, वेदांग एंड उपवेद, मेक श्योर, राइट। इसके बाद हम पहुंचते हैं कहां पर, 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी जो है, एक तरीके से हमारी क्रोनोलॉजी भी क्लियर हो रही है इसमें। 6th सेंचुरी बीसी में देखिए इंडिया में 2 मेजर इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। वन इज महाजनपद एरा, ठीक है, एक है आपका क्या महाजनपद एरा, और दूसरा होगा आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लिटरेचर सोर्स है, जैन टेक्स्ट भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट लिटरेचर सोर्स है। तो यहाँ से किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ओवर अंगुतर निकाय एंड भगवती सूत्र। अंगुतर निकाय इज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड भगवती सूत्र इज ऑफ जैनिज्म लिटरेचर। सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो सब कुछ तो कवर नहीं किया जा सकता, बट स्टिल मेजर पॉइंट्स को कवर हम कर सकते हैं। वन इज व्हाट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, राइट। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो आएगा आपके एंशिएंट इंडिया में, जो मेजर टॉपिक है वो है मगध, क्योंकि इन सभी महाजनपद में मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज मगध। हालांकि इसमें हमको पेंटिंग के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती, राइट। सीधे आप पहुंच जाइए मौर्यन एम्पायर में। अब मौर्यन एम्पायर में हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं इस समय की आर्ट के भी और लिटरेचर के भी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर और मॉडर्न पीरियड इज नन अदर देन कौटिल्य अर्थशास्त्र। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र पे आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। अलॉन्ग विद दिस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मैगस्थनीज इंडिका। मैगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इसके भी फीचर्स या इसके कौन से मेजर पॉइंट्स हैं एग्जाम में आ सकते हैं। What do you mean by the Saptang theory, which is mentioned in Arthashastra? And what are the features, what are the social orders given by the Indica, by Megasthenes? ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लिटरेचर के लिहाज से इन मौर्यन पीरियड। अगर हम बात करें मौर्यन आर्ट की, तो हमें याद आती है किस चीज़ की, द एडिक्ट्स विच आर एस्टेब्लिश्ड बाय अशोक थ्रू आउट हिज एम्पायर। सो रॉक एडिक्ट and pillar edicts, ये itself source as the important source of what, art in Mauryan period. Sarnath pillar, Rampurva bull, what are the features of the pillar edicts? These can be asked from this topic. And क्या इमेज मेकिंग स्टार्ट हो गई थी मॉडर्न पीरियड में? द आंसर इज यस। तो आपने यक्ष और यक्षिणी का नाम सुना होगा, यक्ष एंड यक्षिणी। द इमेजेस ऑफ या आइडल ऑफ दीज टू आर फाउंड या बिलोंग्स टू मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड में अगर आपको लिटरेचर और आर्ट का कोई फॉर्म देखना है, तो एक तो आप ये कवर करेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मैगस्थनीज की इंडिका 100%, प्लस द एडिक्ट्स विच वर एस्टेब्लिश्ड बाय अशोका थ्रू आउट हिज एम्पायर। इसमें शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस शुड नॉट बी ओवरलुक्ड, राइट। आफ्टर मॉडर्न पीरियड वी गोज टू पोस्ट मॉडर्न पीरियड। वी हैव पोस्ट मॉडर्न पीरियड। The post-modern period is known for its trade and commerce, but there are various sources which tells the history of post-modern period in India. There are various foreign accounts, indigenous accounts are there, and some inscriptions are also there. One such inscription was Junagadh inscription.
Along with this, we have literature also, which tells, yeah, which focuses over this period of history, right? Malvika Agnimitram. Okay, so many Buddhist texts are also there, which tells us about the history of this period. Okay, in this period, one of the major artists, Mathura and Gandhar school of art, developed during the Kushan period, right? Gandhar and Mathura school of art is something very important. इसको आप प्लीज कवर करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. राइट डाउन द फीचर्स ऑफ द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, तो पॉइंट वाइज आप क्या कर सकते हैं, उनके फीचर्स को अपने आंसर में लिख सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको जरूर देख के जाएंगे, फीचर्स ऑफ गांधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. ठीक, हालांकि पोस्ट मॉडर्न पीरियड अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है. वेयर द डेवलपमेंट टुक प्लेस इन ऑल अक्रॉस इंडिया. Northwest part of India is dominated by the foreign invaders, and the eastern part and the southern part is dominated by the indigenous rulers. In north we have Shung and Karma dynasty. In south we have Satvahan. Right? Very important. Political history अगर आपकी कवर है, अगर उसकी समझ है आपको, तो इन सब चीजों को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. Right? After this, we goes to Gupta Empire. Gupta Empire, one of the most important period of ancient India. Classical age माना जाता है. तो literature and temple building activity is something very important during Gupta Empire. लिटरेचर के लिहाज से तो गुप्ता एम्पायर सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे एंशिएंट इंडिया में. क्लासिक एज कहा जाता है एंशिएंट इंडिया की, किसको? गुप्ता वाले पीरियड को. तो कालिदास में से किसी भी टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ओवर कालिदास के जो जितने भी टेक्स्ट हैं उनमें से कुछ भी आ सकता है. राइट, तो कालिदास ने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, कई सारे टेक्स्ट हैं संस्कृत में लिखे हैं. और कालिदास को आप जानते ही हैं कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता था. ऑल दीज एक्टिविटीज मेक्स गुप्ता एम्पायर एज द क्लासिकल एज ऑफ एंशिएंट इंडिया. इसको आप 100% कवर करके जाएंगे. ठीक है, कालिदास के अलावा भी कई सारे और लेखक हैं जिनको संरक्षण मिला हुआ था गुप्ता एम्पायर में. राइट, गुप्ता पीरियड में हमको एक और चीज पता चलती है, दे इश्यूड मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स. सो न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर द गुप्ता पीरियड बट इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड. व्हाट वी ऑब्जर्व दैट इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस व्हाट? गोल्ड कॉइन. And Kushan were supposed to be the first who introduced the most purest form of gold coin in India. Right? So numismatic evidences are also serve as the important source to construct the history of India. Right? So gold coin is issued by Gupta Empire in the largest number. Very important. Very important topic. You must not overlook this. हम लोग सिर्फ अभी किसकी बात कर रहे हैं? लिटरेचर और पेंटिंग की. टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी हमको पता चलती है. सबसे पहले मंदिरों का निर्माण, जिसको नागर शैली में कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में खासतौर पे, वो गुप्ता पीरियड में उसकी शुरुआत होती है. तो नागर शैली के जो टेम्पल्स हैं उनके फीचर्स पूछ सकता है. राइट डाउन द शॉर्ट नोट ओवर नागर टेम्पल और उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी. मेक श्योर कि आपका ये वाला टॉपिक जरूर तैयार रहे एंशिएंट इंडिया में. राइट, देन वी हैव हर्षवर्धन पीरियड. उसमें कोई ऐसा पेंटिंग के बारे में तो कुछ नहीं पता चलता हमको, लेकिन हर्षवर्धन के समय में कई सारे लिटरेचर जरूर मिलते हैं. ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन लिटरेचर या लिटरेरी सोर्सेस ड्यूरिंग हर्षवर्धन. ड्यूरिंग हर्षवर्धन का टाइम पीरियड पता ही होगा आपको, 606 to 647 AD. You must be remembering the name of Wensang who paid visit to India during his times, and he left us a very valuable account called CU Key. इसमें क्वेश्चन आ सकता है.
राइट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीयू रिटन बाय ह्वेनसांग। तो इसके समय की सबसे इंपॉर्टेंट घटना है। एट द सेम टाइम इन साउथ इंडिया द कल्चरल इंपॉर्टेंस, कल्चरल डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो विटनेस्ड। खास तौर पे जो पल्लव डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी जो है, ठीक है, पल्लव डायनेस्टी ऑफ सांची, they build magnificent temples, rock cut architecture, monolith, very important. The temple building activity in South India is way ahead as compared to the North India. Please cover this topic also. Narsim group of temple, याद आ रहा होगा आपको, महेंद्र गुप्त वर्मन ग्रुप ऑफ टेम्पल, राइट, द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ, आपको याद आ रहा है ना? तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यू मस्ट कवर दिस ऑल्सो। इसके बाद हमारा प्रवेश हो जाता है कहाँ? प्री मेडिवल इंडिया में। तो प्री मेडिवल इंडिया स्टार्ट फ्रॉम अबाउट 700 टू 1200 AD। ये जो 500 साल का इतिहास है भारत का, इसमें भी काफ़ी उथल पुथल चलती है। फॉर्मेशन ऑफ द राजपूत is one of the important pre-medieval phenomena. Along with this, we are observing the revival of the Buddhism in the eastern part of empire in India under Palas and Sen dynasty. And this period also witnessed Muslim invasion as well. Right? So, the Muslim invasion starts in 712 AD. And who was the first Muslim invader? None other than Muhammad bin Qasim. In 712 AD in Sindh. So what are the source of information? चचनामा। तो हो सकता है क्वेश्चन कहां से आ जाए? चचनामा से आ जाए। इसी तरीके से महमूद गजनवी मेड 17 invasion over India between 1001 to 1027. We have a reference of Al-Baruni in this period also. His Kitab ul Hind is one of the important source of history. ठीक है, किताब उल हिंद। इस सेशन का पर्पस आपको क्या है? सिर्फ परिचय करवाना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आप कवर करें बहुत तेजी से। डोंट वेस्ट एनी टाइम, राइट। आफ्टर दैट वी हैव मोहम्मद गौरी। दीज आर 3 मुस्लिम इन्वेडर्स, और इन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मेडिवल इंडिया में मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हो जाता है इंडिया में। दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूँ मैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1206 अप टू 1526। So the Indo-Islamic culture developed between this period. So Muslim rulers came with various musical instrument. तो the music का जो डेवलपमेंट है वो इस पीरियड में शुरू होता है, because they bring with them various musical instrument, तबला, सितार एंड ऑल, सारंगी। तो उस फील्ड में इनका काफ़ी योगदान है। इसके अलावा आर्किटेक्चर में भी काफ़ी डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। म्यूज़िक के फील्ड में भी, सॉरी पेंटिंग के फील्ड में भी हमें कुछ डेवलपमेंट इनके समय में देखने को मिलता है, बट इट वॉज मास्टर्ड बाय द मुगल्स, मास्टर्ड बाय द मुगल्स। मुगल्स को भी आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। मुगल की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इनके समय में जो कल्चरल अचीवमेंट है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इट रन्स फ्रॉम 1526 अप टू 1707, दैट इज अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहां पर मुगलों का दखल नहीं था, बी इट लिटरेचर, आइन अकबरी, बाबरनामा, तुजुक जहांगीरी, so many literature are there in the Persian language, right? Literature, in the field of music, in the field of painting, architecture, so many things are there. तो मुगल्स की आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री तो पढ़नी है, साथ साथ ये जो कल्चरल अचीवमेंट है मुगलों की, इसको भी आपको बहुत ही गंभीरता से देखना होगा।
जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ओवर द मुगल पेंटिंग्स। ठीक है, आपको पूरा अकबर हुमायूं से लेकर कहाँ तक दिखाना होगा, जहांगीर तक दिखाना होगा। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द जहांगीर ओनली, क्योंकि जहांगीर के समय में पेंटिंग में सबसे ज़्यादा विकास हुआ। इसी तरीके से आर्किटेक्चर के संबंध में शाहजहां का नाम आपको पता होना चाहिए, राइट। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी खोला गया था अकबर के द्वारा, कि जितने भी पुराने जो हमारे टेक्स्ट हैं जो संस्कृत में लिखे गए थे उसको ट्रांसलेट करवाया गया, किसमें, पर्शियन लैंग्वेज में, क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज इनकी क्या है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो इस छोटे से सेशन में जो भी हमने डिस्कस किया है, कम से कम वो सारे टॉपिक आप प्लीज बिना देखे मत जाइएगा। तो मैं फिर से रिकैप कर देता हूं, प्री हिस्टोरिक पीरियड का रॉक पेंटिंग्स जो भीमबेटका से मिला है वो पढ़िएगा, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लिटरेचर ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, चारों वेद और उनसे संबंधित ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक, वेदांग और उपवेद। महाजनपद पीरियड में आप देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट और जैनिज्म का भी डेवलपमेंट होता है, तो कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैनिज्म टेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से शॉर्ट नोट आ सकता है। मॉडर्न एम्पायर में आप देख सकते हैं कि जो लिटरेचर है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, कई बार आए हैं, फिर से आ सकता है। इंडिका सप्तांग थ्योरी क्या है, और अशोक के द्वारा स्थापित जो पिलर एडिक्ट्स हैं वो भी एक आर्ट जैसा फीचर सर्व करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है गांधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गुप्ता पीरियड में लिटरेचर और टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी अपने चरम पे थी। यू मस्ट राइट डाउन सम आंसर्स फ्रॉम दिस टॉपिक ऑल्सो, राइट। हर्षवर्धन के पीरियड में आप देख सकते हैं कि ह्वेनसांग का भारत में आना, और सीयू की नाम की जो लिटरेचर है जो उसने लिखी है बुक, उसका जो यात्रा वृत्तांत है उसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। पल्लव डायनेस्टी जो है साउथ इंडिया में, वो टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए, मोनोलिथ टेम्पल्स के लिए जानी जाती है, रॉक कट टेम्पल्स के लिए आ सकता है क्वेश्चन, ठीक। इसी तरीके से प्री मेडिवल इंडिया में हम पहुंचते हैं, वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं हमारे पास। इसके अलावा राजपूत पीरियड में आप कुछ डेवलपमेंट होते हुए देखेंगे। साथ ही साथ परमार डायनेस्टी है, 4-5 जो हैं राजपूत रूलर्स, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का जो बैकग्राउंड है वो मैंने आपको बताया था, और इसी तरीके से उनके समय म्यूजिक, आर्किटेक्चर और लिटरेचर सभी क्षेत्रों में विकास देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि मास्टर किया गया किसके द्वारा, मुगल्स के द्वारा। तो मुगल की पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ साथ आप कल्चरल अचीवमेंट भी देखेंगे उसकी, ओके। तो मैं मान के चल रहा हूँ इस बात को कि इतना आसान काम नहीं है, इट इज़ ए कम्बरसम टास्क, बट मेंस एग्जाम है, इतनी आसानी से हर किसी को नहीं मिलता। तो प्लीज़ अपने मेंस एग्जाम की तैयारी को मुकम्मल रखिए, और इन सभी टॉपिक्स पे आंसर लिखना शुरू कीजिए अभी से, इसी वक्त से। अभी भी हमारे पास इतना समय है कि आप ठीक ठाक आंसर लिख सकते हैं और निश्चित समय में उसको पूरा कर सकते हैं, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, और कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक पहुंचाइए इसको। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।